हेलो बच्चों, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स सैंपल पेपर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। मतलब एक सर्किल है, इसके ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। इफ PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि द लेंथ ऑफ साइड PQ इज 12 सेंटीमीटर। QR इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ QR 15 सेंटीमीटर दिया है एंड RS 14 सेंटीमीटर। RS ये है 14 सेमी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ SP, तो SP को फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी सर्किल के ऊपर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब हो तो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का सम इक्वल होते हैं। इट मीन्स PQ ये वाला प्लस SR ये इक्वल हो जाएगा QR प्लस PS या SP, तो SP के। इट मीन्स अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। तो इसमें हम लोग जो गिवन वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। तो PQ 12 सेमी, SR दिया है 14 इज इक्वल टू QR दिया है 15 प्लस SP फाइंड करना है, तो वैसे ही लिख देंगे। अब 12 और 14 को ऐड कर देने पर 26 और 15 इधर आएगा तो -15 इज इक्वल टू SP। तो 26 माइनस 15 11 सेंटीमीटर, ये SP का वैल्यू है। तो इन दिस वे वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ SP दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये है 11 सेंटीमीटर, डी। तो डी इज करेक्ट। After that we will go to the question number 11. Given that sin theta is equal to A upon B, then cos theta is, यहाँ 4 options have been given and इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उसको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ, तो sin थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B दिया हुआ है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ट्रायंगल बना करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूले से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू A अपॉन B दिया है, तो A अपॉन B का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके आगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको अकेले रखेंगे लेफ्ट साइड में cos स्क्वायर थीटा को, और ये A स्क्वायर अपन B स्क्वायर को भेज देंगे राइट साइड में। तो 1 माइनस A स्क्वायर अपन B स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो B स्क्वायर 1 में इंटू हो जाएगा, तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन B स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू है, देयरफॉर cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन B स्क्वायर। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपन B। अच्छा हेयर इसका स्क्वायर रूट, B का स्क्वायर रूट जो है निकल जाएगा B, तो यहाँ B होगा। क्लियर, B हो गया।
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर हमको फाइंड करना है। तो देखिए, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 cos ए प्लस tan ए को लिख सकते हैं sin ए अपान cos ए, ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin ए। क्लियर? अगला स्टेप, अब ये नीचे में cos ए है, यहाँ पर भी cos ए है, तो cos ए हो जाएगा हमारा एलसीएम, cos ए एलसीएम होगा, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस sin ए, इंटू दूसरा ब्रैकेट में 1 माइनस sin ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर ब्रैकेट में है 1 प्लस sin ए, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस sin ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर ए, नीचे में cos ए इक्वल टू, अब 1 माइनस sin स्क्वायर ए इक्वल होता है cos स्क्वायर ए अपान cos ए। अब देखिए ऊपर में cos स्क्वायर है, यानी कि cos स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए 2 टाइम्स, नीचे में cos ए कट जाएगा, तो बचेगा लास्ट में cos ए। देखिए cos ए कहाँ है, तो नंबर डी पर है, तो डी करेक्ट। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस फास्टली। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ ए पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। मतलब एक पोल है जो 6 मीटर हाई है और यह 2√3 मीटर लॉन्ग अपना छाया फेंकता है ग्राउंड पर। तो ये ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड पर पोल की छाया का जो लेंथ है वो है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। देन द सन्स एलिवेशन इज, तो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है फाइंड करना है। तो इस ग्राउंड से हम लोग टॉप ऑफ द पोल को मिला देंगे, और जो ये एंगल बनेगा यही एंगल थीटा पूछ रहा है, द सन्स एलिवेशन, यानी कि थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसीलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे। तो देखिए, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसमें द हाइट ऑफ द पोल परपेंडिकुलर है और जो लेंथ ऑफ द शैडो है ये बेस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 6 अपान बेस यानी कि 2√3। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू होता है tan थीटा इम्प्लाइज दैट। अब इस √3 को हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6√3, नीचे में 2√3 और अगेन √3। क्यों √3 से हम लोग ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करें रेशनलाइज करने के लिए। तो tan थीटा आगे ये हो गया 6√3 अपान ये 2 है। देखिए यहाँ पर 2 बार √3 है, तो जब √3 मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, 3 2 6, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर tan थीटा, अब 6 से 6 कैंसिल, अब √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू है, √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इज इक्वल टू ये tan थीटा। अब ये tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू मिल गया हमें कितना 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री कहाँ है, ए नंबर पर है, तो ए इज करेक्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक सर्किल है और उसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफरेंस और उसका एरिया दोनों इक्वल है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, तो सर्किल का रेडियस कितना होगा ये फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। पेरीमीटर तो 2 पाई आर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल, तो सर्किल के एरिया के इक्वल है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो पाई से पाई कैंसिल, इधर लेफ्ट में आर है, इधर आर स्क्वायर है, मतलब दो आर इंटू आर है, तो इससे ये कट जाएगा। तो आर इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 यूनिट। इट मीन्स द रेडियस ऑफ दैट सर्किल इज 2 यूनिट्स। खोजिए कहाँ है 2 यूनिट्स, ए नंबर पर, तो ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15। इट इज proposed to build a new circular park, एक नया सर्कुलर पार्क बनाना है, इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी में 2 सर्किल है जिसका डायमीटर 16 मीटर है और 12 मीटर है, और इन दोनों सर्किल के एरिया का सम के बराबर हम लोग को एक नया सर्कुलर पार्क बनाना है। तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क इज, तो जो नया पार्क बन रहा है उसका रेडियस फाइंड करना है। लेकिन याद रखना है कि नए पार्क का रेडियस फाइंड करना है, और इस क्वेश्चन में दिया है कि नए पार्क का एरिया दोनों अदर सर्कुलर पार्क के एरिया के सम के इक्वल है। इसका मतलब कि जो नया सर्कुलर पार्क है उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, अब सम मतलब प्लस, अब दोनों सर्किल के एरिया का योग कर देंगे। तो देखिए दोनों सर्किल के एरिया डायमीटर दिया है 16 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 8 मीटर और इसका हो जाएगा 6 मीटर रेडियस। तो फाइंड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस है 8, तो 8 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो दूसरे वाले का, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इसका। अब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई कॉमन है, ये 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 100, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10, और यूनिट इज गिवन मीटर, तो 10 मीटर। और फाइंड कर लीजिए 10 मीटर कहाँ है, ए नंबर पर है, तो ए इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किए, और बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू।